हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 किया था हमने, इसमें पार्ट 2 करेंगे हम। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था विनोइंग तक। विनोइंग के बाद हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम सीविंग पढ़ेंगे। सीविंग क्या होता है? सीविंग, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर डिश एंड फ्लावर. We need to remove impurities and bran that may be present in it. कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा मन कर रहा होता है कोई डिश बनाने का आटे के साथ, फ्लावर के साथ। वी तो हमें उसमें से इम्प्योरिटीज अलग की जाती है। छानते हैं ना, छानने के बाद ब्रान अलग किया जाता है। ठीक है, जो छन्नी में बच जाता है सब्सटेंस वो। What do? We use a sieve and pour the flour into it. तो हम उस समय क्या यूज़ करते हैं? हम उस समय छन्नी यूज़ करते हैं, है ना, सीव। और उसके ऊपर हम आटा डाल देते हैं और उसको हिलाते हैं। तो क्या होता है, जो वो जो लाइटर सब्सटेंस होता है वो अंदर चला जाता है ना, छन के फ्लावर नीचे चला जाता है और जो मोटा मोटा ब्रान होता है वो उसी के ऊपर रह जाता है। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remain on the sieve. अब सीविंग क्या करता है, छन्नी क्या करती है, मतलब जो सीव होता है छन्नी को बोलते हैं सीव। ठीक है, तो सीविंग क्या करती है, वो क्या करती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको वो निकलने देती है, उसके जो होल्स होते हैं उसके अंदर से। अब उसके होल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर ही रह जाती है। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए होती हैं उस आटे के अंदर, तो वो सीव के ऊपर ही रह जाती हैं। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk, and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. अब जो बड़ी बड़ी फ्लावर मिल्स हो उसमें क्या किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है जैसे कि हस्क, स्टोन्स, पत्थर और वो हस्क, वो अलग किया जाता है वीट से ग्राइंडिंग करने से पहले। ग्राइंडिंग मतलब उसको पीसने से पहले। अब बैग फुल ऑफ वीट, अब पूरा का पूरा एक बैग भर के सीव के ऊपर डाला जाता है, छन्नी के ऊपर डाला जाता है। फिर उसको छाना जाता है। छानने से जो है वो हस्क हो गया और स्टोन हो गया, बड़े पत्थर, वो अलग हो जाते हैं। और जो वो होता है वो छन के नीचे चली जाती है। और फिर जो है वो बाद में उसको जो बच जाती हैं इम्प्योरिटीज उसको थ्रेशिंग और विनोइंग में अलग किया जाता है। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites. आपने नोटिस किया होगा जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, मकान वगैरह कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पे क्या छन्नी का यूज़ किया जाता है ना। रेता वगैरह उससे पास की जाती है, तो जो पत्थर वत्थर होते हैं वो रेता में होते हैं, तो रेता को उससे पास किया जाता है। रेता जो है साफ़ हो जाती है और पत्थर जो है छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो चित्र बना हुआ है 5.7 में इस तरीके से। तो क्या किया जाता है, इस स्टोन्स को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है रेता के अंदर से। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम टू द क्लास। सीव द फ्लावर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। अब क्या करो, आप एक सीव लेके आओ, छन्नी लेके आओ और थोड़ा सा फ्लावर ले लो। ठीक है, घर में ही ले लो, घर में फ्लावर ले लो और फ्लोर को डालो उसके ऊपर और फिर उसको छानो, देखो क्या इम्प्योरिटीज अलग होती है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसीज एंड मिक्स इट विद द फ्लावर। अब क्या करो, और चॉक लो, चॉक का पीस दो चॉक को अच्छी तरह और उसको आटे के साथ मिक्स कर दो। कैन वी सेपरेट द फ्लावर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग। अब दोनों को जो मिक्स कर दिया, अब सीव के अंदर डालो उसको छन्नी के ऊपर और उसको फिर छान के देखो, छानने से क्या अलग हो जाएंगे दोनों। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो अब जो है दोनों पदार्थ का जो साइज़ है वो सेम है ना। चॉक भी एकदम बारीक पिसी हुई है और आटा भी एकदम बारीक है, तो इस तरह से हम सीविंग में अलग नहीं कर सकते जो सेम साइज़ के होते हैं। तो सीविंग मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि सेम साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हमें ये 3 तरीके के टॉपिक्स पढ़ने हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग।
कई बार क्या होता है, ये इम्पॉसिबल होता है, बिल्कुल नामुमकिन होता है कुछ कंपोनेंट्स को अलग करना, किससे, विनोइंग और हैंड पिकिंग से। For example, there may be lighter impurities like dust and soil particles in rice or pulse. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? अब चलो मान लो जो राइस हो गया या पल्स हो गई, पल्स दालें, अगर इसमें पत्थर हैं वो तो आसानी से अलग हो जाएंगे, हैंड पिकिंग से हम दिख जाते हैं, हम निकाल के उसको अलग फेंक देंगे। लेकिन अगर मिट्टी हो, मिट्टी तो बहुत बारीक होती है, वो तो दिखती नहीं है, तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो उसके लिए क्या किया जाता है, धोने से पहले, सॉरी, कुकिंग से पहले ना हम धोते हैं, है ना, दाल चावल को धोते हैं। तो धोने से क्या होता है, जब उसमें पानी डालते हैं तो जो लाइट लाइट इम्प्योरिटीज़ होती है जैसे कि डस्ट वगैरह, वो आ जाती है ऊपर, फिर हम उस पानी को फेंक देते हैं। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस समय पे। Particles get separated, these impurities go into water which becomes a little muddy. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust, ठीक है। तो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगी मिट्टी, और राइस और जो वो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और बाकी जो पानी के जरिए वो निकल जाएगा। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, this process is called sedimentation। तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें हैवी जो है नीचे बैठ जाता है और लाइट ऊपर आ जाता है और पानी में मिक्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation। और जो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी जैसे कि डस्ट वो मिक्स हो गई है और फिर उसको पानी को हम अलग निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एक साथ यूज होता है। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो चलो और भी चीज़ें ऐसी सोचते हैं, ऐसी फाइंड करते हैं जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से सेपरेट करते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। तो इस तरह का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं ऐसे मिक्सचर के जैसे कि जो कि लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो और एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो एग्जाम्पल के लिए तेल का और पानी का मिक्सचर, ठीक है, तेल और पानी मिक्स हो गया, उसको लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms two top layer can then be separated by decantation। तो जब ऑयल और पानी मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे जिससे कि वो मतलब हिले ना। तो उसके बाद जब वो हिलना बंद हो जाएगा तो एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, एक लेयर बन जाएगी जिसमें हमें तेल अलग से दिखेगा और पानी अलग से दिखेगा। फिर जो हल्का होगा उसको हम ऊपर से निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे ऊपर से और करके, ठीक है, तो जो नीचे बच जाएगा वो अलग हो जाएगा। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब दोबारा से हम कंसीडर करते हैं कि एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, ऐसा मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। चाय बनाने के बाद आप क्या अलग करते हो? Try decantation, it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer। अब क्या करो, जब चाय बनाते हो, चाय बनाने के बाद उसको छन्नी से छानने की जगह उसको थोड़ी देर छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या होगा, चाय की पत्ती नीचे बैठ जाएगी, फिर उसको चाय को अपने कप में डाल लो। तो आप क्या पाओगे कि मोस्ट ऑफ द जो टी है, टी चाय की पत्ती है, वो अलग हो गई होगी, लेकिन फिर भी लास्ट में जो है थोड़ी सी आपके मुंह में आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसको पूरी तरीके से सेपरेट किससे कर सकते हो? स्ट्रेनर से, ठीक है। बाकी वैसे अगर सेडिमेंटेशन से करोगे, डिकेंटेशन से करोगे तो थोड़ा बहुत उसमें इम्पोर्टेंस रह जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरफ चलते हैं। Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration। तो जो फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं, जैसे कि जो छन्नी से जो अलग किया है ना, छन्नी छान के अलग जो किया, उसी प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस तो अच्छे से मालूम होगा फिल्टर का।
विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो अब आपको कौन सा बढ़िया लगा मेथड चाय पत्ती को अलग करने का, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन? डिकेंटेशन वो है कि मतलब उसको थोड़ी देर छोड़ दो, छोड़ने के बाद क्या होगा, हैवी जो सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जाए, जैसे चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगी और ऊपर चाय चाय रह जाएगी, चाय को अलग कर दो। लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े इम्प्योरिटीज आ जाती है, चाय की पत्ती आ जाती है, ठीक है। लेकिन फिल्टर करने से, उसको छानने से, छन्नी से बिल्कुल भी चाय की पत्ती नहीं आएगी। तो कौन सा प्रोसेस बढ़िया है? फिल्ट्रेशन बढ़िया है, जाहिर सी बात है। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble properties like soil from the water. तो चलो ये हम करके देखते हैं पानी के साथ, ठीक है। पानी हम पीते हैं, ठीक है, पानी बहुत ज़रूरी है और साफ़ होना चाहिए, जभी तो हमारी सुरक्षा रहेगी जब साफ़ पानी पियेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सप्लाई का पानी जो आता है या फिर जो नदी और पोंड्स का पानी आता है, वो कई बार क्या होता है, मडी हो सकता है। मडी मतलब मिट्टी वाला हो सकता है, मिट्टी हो सकती है उसमें, और भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, और बारिश के पानी में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें कुछ ऐसा मेथड हो सकता है जिससे हम सेपरेट कर सकें इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को, जैसे सॉयल, सॉयल यानी कि मिट्टी वगैरह अगर पानी में घुली हुई है, तो ये हम एक्टिविटी 5 में देखेंगे। Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. आप क्या करो, थोड़ा सा मडी पानी ले लो, ठीक है। मडी एक गिलास में पानी ले लो, अगर ना मिले तो थोड़ा साफ पानी ले लो, साफ पानी में मिट्टी को डाल देना, ठीक है, और थोड़ी देर उसको छोड़ देना आधे घंटे के लिए, और मिट्टी जो है नीचे बैठ जाएगी। आधे घंटे बाद देखोगे तो मिट्टी जो है पूरी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी पानी होगा। डज सम सोयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब जो नीचे बैठ गई है मिट्टी, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? याद करो। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब क्या करो, जो थोड़ा सा गिलास को धीरे धीरे तिरछा करो, पानी मिट्टी को बिना हिलाए, और उसको दूसरे गिलास में डाल दो। अब इस प्रोसेस को क्या कहोगे? याद करो, अभी इससे पहले थोड़ा सा बताया था। देखो, जो मिट्टी जो नीचे बैठ गई है उस प्रोसेस को कहेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है। फिर ऊपर से हमने पानी को अलग निकाल लिया दूसरे गिलास में, उसको कहेंगे डीकेंटेशन। Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes of pores remain in between the woven thread. These pores in a cloth can be used as filter. तो अब क्या करो, अब जो दूसरे गिलास में पानी डाला है, अब उसमें केवल पानी पानी है, मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो पानी है वो ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, मटीले कलर का। तो अभी भी उसमें थोड़ी सी मिट्टी मतलब घुली हुई है। तो अब क्या करो, अब उसको चाय पत्ती जिससे छानते हो उस छन्नी से छानो। क्या उस छन्नी से छानने के बाद वो साफ़ हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके जो छेद होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़ी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए होते हैं, जैसे कि चाय की पत्ती। लेकिन जो सॉयल है, जो मिट्टी के कण हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो उससे सेपरेट नहीं होते। अब क्या करो, एक कॉटन का कपड़ा ले लो, कपड़ा क्लॉथ, कोई भी कपड़ा ले लो, कपड़े को रखो। कपड़े में क्या होते हैं, बहुत ही पास पास बुने हुए धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो उसमें जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से छन जाएगी। बहुत छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पोर्स जो होते हैं ये छानने का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। इफ़ वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। जब इस तरह की छोटी इम्प्योरिटीज़ होती है तो हम उसको ऐसे उससे छानते हैं जिसके पोर्स बहुत ज़्यादा छोटे हों। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो इस तरह का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं, ठीक है। उसके जो पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं। शो इन फिगर 5.9। ये फिगर 5.9 में ये देखो, ये फिल्टर पेपर है, दिख रहा है यहाँ पे। इसको कोन की तरह बना दिया, कोन की तरह बना के यहाँ रख दिया। दिखाता हूँ आपको, देखो
ये रहा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर है, यहाँ पे देखो ये कोन की तरह बना है, कोन की तरह बना के यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया और इसके अंदर से सब्सटेंस डाला है और ये फिल्टर हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फिल्टर पेपर। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. फ्रूट और वेजिटेबल के जूस को पीने से पहले क्या करते हैं, जूस बनाते हैं, जूस को फिल्टर करते हैं और जो बीज बीज वगैरह जो पल्प वगैरह होता है वो अलग कर लिया जाता है, जूस को पीते हैं। तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ होता है। ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम। और देखो कपड़े से हम फिल्टर और क्या यूज़ करते हैं, चीज़ बनाने के लिए। जब हम घर में पनीर बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो उसको बांध के रख देते हैं कपड़े के अंदर रात भर बांध के रखते हैं, तो जो सारा का सारा पानी होता है वो फिल्टर हो जाता है और पनीर रह जाता है कपड़े के अंदर। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or strainer. ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आता है इवेपोरेशन का प्रोसेस। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस, एक्टिविटी 6, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। पानी गर्म करो जिसमें कि एक बीकर गर्म करो जिसमें थोड़ा सा पानी हो, उस पानी को उबलने दो। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। अगर आप उबालते रहोगे लगातार उसको, क्या पानी जो है भाप बनने लग जाएगा, बिल्कुल बनने लग जाएगा। 1 डिग्री से 100 डिग्री पे आके वो पानी में भाप में बनने लग जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे एक्टिविटी फिगर 5.11 में यहाँ पे पानी को उबाला जा रहा है, ठीक है। पानी को उबालने के बाद वो हीटिंग वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाएगा। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट ऑफ टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। अब क्या करो, 2 चम्मच ऐड कर दो उसमें, एक मिनट। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। अब क्या करो, पानी के अंदर 2 चम्मच नमक डाल दो किसी और बीकर के अंदर और उसको हिलाओ। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। तो नमक डालने के बाद क्या आपको कुछ भी अलग दिखाई देगा उस पानी के अंदर। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीम। तो क्या आपको सॉल्यूशन में नमक दिखेगा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे what इज लेफ्ट इन द बीकर। अब उसको गर्म करो, पानी को उबलने दो, इतना उबलने दो और सारा का सारा पानी को सूखने दो। उबल के सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा उसके अंदर, जिसके नमक बचेगा। दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो अभी हमने ये प्रोसेस जो किया इसको इवेपोरेशन कहते हैं। और नमक और पानी को अलग करने के लिए, मतलब सॉल्ट को अलग करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब पानी को उसके वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस वहाँ चलता रहता है जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होता है। Where do you think salt comes from? Sea water contains many salts mixed in it. तो आपको क्या लगता है कि सॉल्ट जो नमक होता है वो कहाँ से आता है। जो समुद्र का पानी होता है उसमें कई सारे सॉल्ट्स नमक मिक्स होते हैं। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ कॉमन सॉल्ट। उनमें से कुछ एक सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं। When sea water is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. अब क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद धूप से वो जो है इवेपोरेशन होता है और पानी जो है उड़ जाता है धीरे धीरे वेपर बन के, और वहाँ पे क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। फिर उस नमक को आगे प्योरीफाई किया जाता है और कई मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ डस्ट भी होती है, रेत भी होती है। फिर उसको कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। इस तरह से आगे कई प्रोसेस लगते हैं प्योरीफिकेशन के।
तो अभी ठीक है, हमने यहाँ तक किया है, तो बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।